महाराष्ट्र चुनावों पर आज मैंने खास बातचीत की वरिष्ठ नेता नारायण राणे से। सुनिए। नारायण राणे जी, इस बार के लिए खासकर कहा जा रहा है कि इस तरह का गठबंधन है कि हर पार्टी दोनों तरफ, लोग आपको लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से किसको मत जाए? देखिए, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स जो है वो बहुत आगे गया है, प्रगत है, तो लोग ऐसे पजल नहीं हो जाएंगे। लोग ने तय कर दिया है, लोग सब नेताओं को जानते हैं, उनका कामकाज क्या है, अब तक कितने आश्वासन दिए, किसने पूरे किए नहीं किए, वो सब उन लोग जानते हैं। तो मैं समझता मैच्योर्ड पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में है। पर ये बताइए कि ये तो पूरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना का कुछ बचा नहीं है इधर, कुछ बचा, एक भी विधायक चुन के नहीं आएगा पूरा कोकण में। एक कौन सी शिवसेना का? हा? शिंदे गुट या नहीं, शिंदे गुट नहीं, उद्धव ठाकरे का शिवसेना। एक भी सीट नहीं आएगा, आने नहीं देंगे। पर ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा? कुछ काम नहीं करते, गाली देने के बगैर उसको कुछ आता नहीं है। आपने कहा कि बहुत मैच्योरिटी है यहाँ के पॉलिटिक्स में, लेकिन दोनों में से किस गठबंधन में मैच्योरिटी है? क्योंकि एक तरफ शरद पवार जी की तरफ से भी कह दिया गया कि जिसको मैक्सिमम सीट उसका मुख्यमंत्री का चेहरा, और महायुति की तरफ से भी क्या स्पष्ट है कि शिंदे ही या फिर फडणवीस? नहीं, देखो, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। हमारे दिल्ली के नेता जन है, वो डिसाइड करते हैं आखिर में। पर मैच्योरिटी है कि सब एक्सेप्ट कर लेंगे? सब एक्सेप्ट कर देंगे। हमारे नेता जो कहेंगे वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें दो मत नहीं है हमारे में। तो शिवसेना जो शिंदे गुट वाली है, जो जिसको ओरिजिनल शिवसेना आप कह रहे हैं, वहां उसका वर्चस्व आपको रहेगा? जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं वहां पर उसको ओरिजिनल शिवसेना मानकर ही वोट डाले जाएंगे? आज तो मानते हैं लोग, और चुनाव में भी मानेंगे, क्यों वही रन कर रहा है अभी। ओरिजिनल शिवसेना का रोल आधा एकनाथ जी शिंदे कर रहा है, जो मुख्यमंत्री है। लोग विश्वास करते हैं उन पे। एक और चीज, क्योंकि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुस्लिम की एंट्री भी हुई, प्रधानमंत्री भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कह रहे हैं। अब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये डराने की कोशिश है, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। और तो और अजीत पवार तक कह रहे हैं कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। देखिए, हमारे पंतप्रधान 10 साल पंतप्रधान रह चुके हैं, फिर भी अभी थर्ड टाइम हैट्रिक पूरी की, थर्ड टाइम चुन के आए। 10 साल में भी किसी धर्म, किसी जात के लोगों को तकलीफ हमारे देश में नहीं हुआ। अच्छी तरह से सुरक्षा माननीय मोदी साहब दे रहे। और कोई, हम कहते हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी भी कहती है, हमारी पार्टी खाली हिंदुओं के लिए नहीं, सब जात धर्म के लिए है। जो ये भारत देश की संविधान मानते हैं, उसके लिए भारत है, उनको सब सुरक्षिता मिल जाएगी। इस नारे की जरूरत महाराष्ट्र चुनाव में थी? बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी आदित्यनाथ जी लेकर आए, और लगा जैसे गठबंधन के भीतर ही बहुत इसको लेकर अलग अलग विचार हो रहे हैं। नहीं, अलग अलग कोई विचार नहीं। विचार आखिर हमारी एक ही है, भारत हमारा देश है, और भारत देश एक संग रहना चाहिए। इस कोशिश सबने करना चाहिए, भाजपा करती है, इसलिए वही विचार देती है कि एक साथ रहना चाहिए। तो साथ रहेंगे तो किसी को डर निर्माण होने का कोई बात ही नहीं। आखिरी सवाल, आपके बेटों को लेकर आपको कैसा चुनाव चल रहा है सबका? सबसे अच्छा चल रहा है। बेटो दोनों 40,000 से ज्यादा वोटों से चुन के आएगा। दोनों अपनी अपनी सीट निकालेंगे। और केसरकर भी 50,000 वोट से चुन के आएगा। कोंकण में सब सेफ है आपकी गठबंधन के लिए? सेफ है, कोंकण सेफ है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।